आज हम करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल उस दिन जो हमने किया था वो आईपी बेस किया था। आईपी बेस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर किसी आईपी को ब्लॉक करना हो या सबनेट को ब्लॉक करना हो, तो जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आईपी को फिल्टर करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंडेड एसीएल यूज करते हैं। आईपी के बेस पर हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। लेकिन अगर किसी प्रोटोकॉल के बिहाफ पर आप एक्सटेंडेड एसीएल लगाना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड एसीएल दो तरह का हो गया था, दो तरह से डिवाइड कराया था, एक आईपी और दूसरा प्रोटोकॉल के बेस पर। तो आज से हम प्रोटोकॉल के बेस पर करने जा रहे हैं। अगर हम प्रोटोकॉल के बेस पर एक्सटेंडेड एसीएल देखें तो ये भी तीन तरह से डिवाइड होते हैं, टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी। इसका मतलब ये है कि वो प्रोटोकॉल जो टीसीपी पे डिपेंड करते हैं वो टीसीपी एक्सटेंडेड एसीएल के अंडर में जाएंगे। जो यूडीपी पर बेस होते हैं वो यूडीपी एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर जाएंगे। और पिंगिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है हैकिंग जो सबसे ज्यादा होता है, आपका जो रिस्क होता है वो पिंग प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है और पिंग के थ्रू आपके पैसेज भेजे जाते हैं। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल केवल पिंग के लिए काम करता है। आप पिंग प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहते हो तो आईसीएमपी यूज करते हैं। तो हम तीनों देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी बेस्ड एक्सटेंडेड एसीएल। तो वो प्रोटोकॉल जो टीसीपी पर डिपेंड करते हैं। अब टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल आपसे कहा जाए तो आप कहोगे कि एचटीटीपी, टेलनेट, एफटीपी, ये सारे टीसीपी बेस्ड इस प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनको फिल्टर करने के लिए हम टीसीपी एक्सटेंडेड एसीएल यूज करेंगे। अगर आप प्रोटोकॉल बेस्ड एक्सटेंडेड एसीएल यूज करते हैं, चाहे टीसीपी, चाहे यूडीपी, चाहे आईसीएमपी, तो आपको एक वर्ड यूज करना, एक की वर्ड यूज करना पड़ता है, EQ, GT या LT। इनमें तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। EQ का मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि मान लीजिए आप किसी एक प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, एचटीटीपी मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 80। तो अगर आपको सिर्फ 80 को ब्लॉक करना है तो आप कीवर्ड यूज करोगे EQ इक्वल टू। अगर आपको 80 से अबव सारे प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक करना है, अगर आप अबव की बात कर रहे हैं यानी GT की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने लिख दिया GT 80, तो इसका मतलब 80 से अबव जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे काम नहीं करेंगे। और अगर मैंने लिख दिया LT, तो इसका मतलब 80 से लेस देन जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों कीवर्ड्स को डालते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब मैं HTTP ब्लॉक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर 10 की आईपी है, यहाँ 20 की आईपी है, यहाँ 30 की आईपी है, यहाँ 40 की आईपी है और यहाँ 50 की आईपी है। अब मान लीजिए हमें HTTP प्रोटोकॉल का एक प्रैक्टिकल करना है, तो हमें एक सर्वर एंड चाहिए होगा। तो मैं एक सर्वर अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर सिस्टम पे जाइए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सर्वर पीटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिखा रहा है सर्वर पीटी। ये एक सर्वर सिस्टम है। ये सर्वर सिस्टम मैंने 50 पर कनेक्ट किया। याद रखिएगा आपका सर्वर हमेशा डेस्टिनेशन होता है। तो मैंने एक सर्वर पीसी पर कनेक्ट किया। अब इसको एक आईपी भी दे देती हूँ। मान लीजिए ये है मेरा 50.0.0.100 और इसका डिफॉल्ट गेटवे है 50.0.0.1। इसके सर्विसेज पे जाते हैं, यहाँ देखिए HTTP प्रोटोकॉल दिखा रहा है। HTTP प्रोटोकॉल ऑफ है, रिफ्रेश करने के लिए आप एक बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए ताकि इसका HTTP अच्छे से काम करने लगे। अब मैं सर्वर को बंद कर रही हूँ और अपने 10.0.0.3 वाले पीसी से HTTP प्रोटोकॉल के यूज करते हुए मैं वहां पर आईपी डाल रही हूँ अपने सर्वर की, दैट इज 50.0.0.100। ये देखिए सिस्को पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट चल गई HTTP के थ्रू। यहाँ लिखा हुआ है HTTP 50.0.0.100, यानी अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दूं तो ये वेबसाइट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। HTTP का मतलब है जो आपका वेब ब्राउजर काम करता है वो HTTP पर ही काम करता है। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is based on TCP, Transmission Control Protocol, and its port number is 80। तो अगर आपको चाहिए कि 10.0.0.3 50.0.0.100 के वेब ब्राउजर को एक्सेस ना कर सके, ठीक है,
तो यहां पर हम लेंगे 1003 cannot access 50,0,100 वेब ब्राउजर, यानी 50,0,100 की जो वेब सर्विसेज है उसे एक्सेस ना कर सके, तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या, HTTP। वेब ब्राउजर का मतलब हमें HTTP को ब्लॉक करना है। तो 10,003 कैन नॉट एक्सेस द 50,0,100। मैंने आपसे कहा सर्वर हमेशा डेस्टिनेशन होता है, तो सोर्स आईपी आपकी क्या हुई, 10,003 हुई। 10,003 से कनेक्टेड जो राउटर है वो आपका कनेक्टेड राउटर कौन सा राउटर हुआ, फर्स्ट राउटर हुआ। तो हम फर्स्ट राउटर पर एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फर्स्ट राउटर ओपन करिए। कॉन्फ़िगर मोड पर आए। अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करना है, तो हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। मैंने आपको रेंज बताई थी 100 से लेकर के 199 तक, आप बीच का कोई भी ले सकते हैं, मैंने 130 ले लिया। क्या करना है, डिनाई करना है। किससे डिनाई करना है, TCP बेस प्रोटोकॉल को, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे TCP। इसके बाद सोर्स आईपी आपकी क्या है, सोर्स आईपी है 10.0.0.3, और उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी आपकी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी आपकी है 50.0.0.100। इसके बाद कीवर्ड यूज करेंगे EQ। HTTP का पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया 80, तो यू हैव टू राइट हियर 80। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको दिख रहे हैं, TCP बेस, FTP, POP3, SMTP, टेलनेट, आप किसी को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर पोर्ट नंबर, आप वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। HTTP www यानी HTTP पोर्ट नंबर 80 दिखा रहा है, मैंने पोर्ट नंबर 80 यहाँ पर दे दिया। तो हमने एक्सेस लिस्ट डिफाइन कर दिया। अब मुझे मैंने आपसे कहा था कि एक्सेस लिस्ट इम्प्लिसिट डिनाई पर जाता है, कि जितना भी जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसके बाद जितने भी बच रहे हैं जिनका रूल यहाँ डिफाइन नहीं है वो सब भी डिनाई में जाते हैं। तो इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे डालेंगे एक्सेस लिस्ट 130 परमिट, और आईपी के साथ एनी कर देंगे, क्योंकि आपका आईपी ही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, टीसीपी और यूडीपी। तो हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 130 परमिट आईपी एनी कर दिया इम्प्लिसिट डिनाई को हटाने के लिए। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब हम इंटरफेस पर अप्लाई करेंगे। 10,003 से रिक्वेस्ट राउटर 1 के फास्ट इथरनेट से क्या हो रही है, इन हो रही है, तो हम फास्ट इथरनेट पर इन के डायरेक्शन में ये एक्सेस लिस्ट लगाएंगे। तो आप यहाँ जाइए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पर डालेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप जो आपने बनाया है वो डालेंगे 130 एंड देन इन। अप्लाई हो गया आपका एक्सेस लिस्ट। ये देखिए 10,003 जिसको अभी आप एक्सेस कर रहे थे, पैकेट ट्रेसर खुला था। अब मैं उसी पर दोबारा डाल रही हूँ 50,0,100। HTTP पे चला गया और यहाँ पर आपको दिखाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि आपका एक्सेस लिस्ट 80 को फिल्टर कर दिया, यानी HTTP आपका काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं पिंग कराऊं 50,003 को, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल को ब्लॉक किया है, ठीक है, 50,0,100 को अगर मैं यहाँ पे पिंग कराऊं तो पिंगिंग आपकी प्रॉपर चल रही है, यानी बाकी कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, सिर्फ पोर्ट नंबर 80 काम नहीं कर रहा है। दैट इज फिल्टरेशन ऑन द बेस्ड ऑफ TCP प्रोटोकॉल।